मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का हिंदी का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से लाए हैं। वैसे 50 में यदि आपको 40 से 45 के बीच में यदि सही हो जाता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह जो है इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने यह बात कहा था। दोस्तों बता दें कि अभी तक यदि आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर में है जो हार्ड से लेकर के और आसान तक दोनों तरह का प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। तो वीडियो में आप बने रहेंगे। यदि लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? ठीक है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसका अमेरिका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ही भीमराव अंबेडकर गए थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर देंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। लड्डू खेलने की ललक से हुआ था। ठीक है ना, मतलब लड्डू खेलने के लिए हुआ था झगड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्न वर्ग अंतर विरोधियों को उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। भाषण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न है। और 8वां नंबर प्रश्न का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आलोक पर्व इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न है। और 9वां नंबर प्रश्न का रहा है, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो 9 का आंसर जो है डी नंबर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गोरी है, अलाउद्दीन खिलजी है, शेरशाह ने है। ये तीनों लोग जो है कि सिक्कों पर नागरी शब्द का मतलब अपना ही कुछ लिखवाए हुए थे सिक्का पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। मराठी भाषा थी। क्या भाषा थी? तो मराठी भाषा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। महावीराचार्य इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 13 नंबर प्रश्न का है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न का है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न का रहा है, जो साहित्य दूसरे की नकल करके सीखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति असमर्था का सूचक होता है। यह किस पंक्ति पाठ से लिया गया है? तो 15 का आंसर क्या है? 15 का आंसर जो है सी नंबर है। परंपरा का मूल्यांकन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में क्या लाया? क्या
संगीत भारती में कौन लाया, ठीक है ना, बिरजू महाराज को कौन लाया था। तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कपिला जी ने बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में लाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, आवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, ठीक है। तो 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पोप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18 प्रश्न का रहा है, रोन नदी कहाँ है, ठीक है ना, रोन नदी कहाँ है। तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, सरपट शब्द का अर्थ क्या अर्थ है, ठीक है ना, सरपट शब्द का अर्थ क्या है। तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तेजी होता है। सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है, तेजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलाए हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर, हमारे लिए यह कथन किसका है, सहनाई और काशी से बढ़कर, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां ने यह बात को कहा था, ठीक है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां ही सहनाई वादक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न का रहा है, अमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, ठीक है ना, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां को ही कहा जाता है। अब बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर डी नंबर हो गया, काशी है। कहाँ है, काशी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न है। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, ठीक है ना, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो 23 का आंसर क्या आ गया, 23 का आंसर डी नंबर है, लंदन है, ठीक है ना। गांधी जी कहाँ गए थे वकालत पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो लंदन गए थे। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हो गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को हत्या हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट क्या थे। तो 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, महान दार्शनिक थे। और यहां तक हम लोग 25 को कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मात्र 5 से 6 मिनट मेरे साथ टाइम देना है अगला 25 प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 26 नंबर प्रश्न होगा, क का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर जो है क वैसे होता है क्या चीज से, तो कंठ से होता है। क्या चीज से होता है, कंठ से होता है दोस्तों, इसका आंसर कंठ होता है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो कंठ होगा। क ख ग घ क्या होता है, तो कंठ से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण रहती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। अनुनासिक कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं, क्या कहा जाएगा। तो 27 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, अनुनासिक कहा जाएगा। वैसे अनुनासिक की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। क से लेकर के, और आपको बता दे कि यर लव के बीच में जो भी है उसमें जो लास्ट वाला अंक आता है, जैसे क ख ग घ अंग, अंग जो हो गया ना, ठीक है, च छ ज झ य, ये सब जो है ना अनुनासिक है, जो नाक से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है, ठीक है ना, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है। तो 28 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। व्यंजन वर्णों की कितनी है, तो 28 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 3 श्रेणियां है। कितना श्रेणियां है, तो 3 श्रेणियां है, ठीक है ना, 3 श्रेणियां है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, पति शब्द का पर्यायवाची है, पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, वल्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वल्लभ हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, पंडिताइन इसका आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, दही कौन सा लिंग है, ठीक है ना, दही कौन सा लिंग है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब दही जो है वह पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, अग्नि शब्द का विलोम है, ठीक है ना, अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है। तो अग्नि शब्द का विलोम जो है 32 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, जल हो जाएगा,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या है, ठीक है ना। सुसंगति विलोम शब्द का क्या है, तो 33 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कुसंगति हो जाएगा। सुसंगति का विलोम क्या होगा, कुसंगति हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के जो है हमारा 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 34 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, सजग होना, ठीक है ना। आंखें खुलना का मतलब क्या, सजग मतलब सतर्क हो जाना। चलिए 35 का प्रश्न है, 35 नंबर कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी लुक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, सही न्याय करना। क्या, तो सही न्याय करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नौ, देखिए नौ टवर्गी नौ है, ठीक है ना, का उच्चारण स्थान क्या है, तो किस में आता है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ कहां से बोला जाता है, तो ट ठ ड ढ जो है ना वो क्या से बोला जाता है, तो 36 का आंसर जो है वह हो जाएगा ए नंबर। किससे बोला जाता है, तो यह मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड। देखिए ठक ठक बोलेगा, ठक ठक बोलेगा ना तो क्या हो जाएगा, ये मूर्धा से हो जाएगा। दंत का मतलब क्या, जो त थ द ध दंत हो जाता है। ओष्ठ का मतलब क्या होगा, ओष्ठ का मतलब होता है प फ ब भ, ओष्ठ हो गया, ठीक है ना। कंठ का मतलब हो गया क ख ग घ, ये कंठ से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैसे आप अभी तक अगर व्याकरण का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर आप चेक करें, क्योंकि स्वर संधि समास ये सारे चीज जो है कि प्लेलिस्ट में बना हुआ है, बेहतरीन से बना हुआ है, वहां जाकर के आप इसे समझे। चलिए 37 नंबर प्रश्न का है, मोहन शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है ना। मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है, तो मोहन शब्द जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आप संज्ञा का वीडियो भी अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक करें। चलिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है। आर्यवर्त शब्द कौन से संज्ञा है, तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। 39 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 41 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो 41 का आंसर क्या है, 41 का आंसर ए नंबर है, वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्यागे थे। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है। तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, प्रथम पद में ये चीज कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आशा दीवार किसकी रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है, 43 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है, गुरु नानक की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 44 नंबर, प्रेम आइनिक श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है। तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रसखान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। और 45 नंबर प्रश्न करा है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, ठीक है ना, 3 मुट्ठी क्या दिया था। तो 45 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, धूल दिया था। क्या दिया था, तो धूल दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या होगा, 46 का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, घनानंद की हुई थी, घनानंद की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो 47 का आंसर क्या है, 47 का आंसर ए नंबर है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है। तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर डी नंबर है, सुमितानंदन पंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कविरामधारी से दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कविरामधारी से दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो 49 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, किसान मजदूर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है, तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मानव की है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हम 50 को कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अपडेट लगातार 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको सारे विषय का मिलता रहेगा। धन्यवाद।